जैसी मोड़ मोड़ पहले ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए बच्चे के होश उड़ गए। फिर तो जबान तालू से लग गई। मगर जानते हो उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह होके आया है, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला ना कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है। बच्चे ने कहा मोहतरमा हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है। सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें क्योंकि मैं जिक्र को इबादत समझ कर करता हूं। आपकी मर्जी है। सुने, ये शान अहले बैत अतहार की। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफा के घर वालों को दिया है, अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो, छतों पे औरतें खड़ी की गई तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं। लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदके की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हम पर सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे? वो सदके की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल, नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे क्या हलाल। और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाजा मिन फजले रब्बा। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगा। शराब तो शराब ही है ना। और नौजवान हलाल कमाया करो हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक में। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूं, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूं।
जाओ मार्केट में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही होगा, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाके तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहाँ तुम आके फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा, अंधा बना दिया, अंधा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपके कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं ही, ठेले वाले भी कम नहीं है। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाले, एक तरफ से काटो, अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, तगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेट सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे गला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता बाप मेरा ये फल गला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिले। नारे तकबीर। इसलिए मेहरबानी करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुक्मों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुक्मे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया? मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी।
हजरत ज़ैनब को देखे कहने लगी, लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली आई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे, ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो, सारा लुटा देती हो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई, आपने रोटी ली। रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, खुद नहीं खाई, सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक्मे तकसीम किए, रोटी के लुक्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी, खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें एक घूंट पानी तक का न दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी क्यों की, तुमने ये मेहरबानी क्यों की। उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा? कहा कहने लगी ये मेरी आका ज़ादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन? कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। का जब मैं वहां से आने लगी, मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहां जा रही हो? तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ, तो कहती मैंने इतना कहा सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला देना, हो सके पानी पिला देना। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे, अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना। बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी बेटी बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। कहा किस लिए? कहा मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। कहा कैसे पता चला? कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है? आप कहती हैं बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो और क्या क्या आपने देखा था? कि उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। कहा बताइए खातून अब कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगी यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती। तो नाम अली औसत है। गुजर के काफिला चल गया। हाल क्या था? इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत और इतनी तकलीफ कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे। चलने में पैर के निशान लकीर सी खींचती चली जा रही थी। ये कंडीशन। अब जरा सुने, जब काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजरने लगा, एक खातून आ गई। कौन आई? खातून मीन्स एक औरत। उसकी गोद में कुछ था, गठरी बनी थी किसी चीज की। सबसे पहले अम्र इब्न साद के पास आई, आके कहने लगी क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? कहा क्यों? कहा मेरे बेटे को किसी कीड़े ने काट लिया है।
अगर कोई हकीम हो, जंगल में मेरा घर है, तो वो मेरे साथ भेज दे। कहा क्यों? ताकि वो मेरे बेटे का इलाज कर सके। तो उसने कहा हम में तो कोई हकीम नहीं। कहते हैं पूरे काफिले में कोई हकीम नहीं। उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, मजाक के तौर पे कहने लगा इससे पूछिए कैदी ये हो सकता है हकीम। उसे पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा। कहने लगा इससे पूछ, हो सकता है ये हकीम हो। वो औरत चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। कहने लगे कैदी क्या तू हकीम है? अल्लाह अकबर। कई दिन की भूख प्यास, अपनों के लाशें, कटे सर, कई दिन का सफर, उसके बावजूद मुस्कुरा के कहते हैं माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना ही हकीम होगा। जैसे इतना कहा बस मुंह घुस गया आमिर बिन साद का। ये क्या हुआ? मैं तो मजाक बनाना चाहता था। खातून कहने लगी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर दे। आप कहने लगे माँ देख रही है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जा पहले इनसे इजाजत ले, जिनके हम कैदी हैं। बहुत गौर से सुनना, इनसे इजाजत ले जिनके हम कैदी हैं। खातून ने कहा भेजना इस कैदी को मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है खातून ने, अमर इब्न साद ने कहा इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहा कितनी कीमत? कहा क्या है तेरे पास देने के लिए? खातून ने गोद खोली, उसमें 7 बेटियों का जेवर रखा हुआ था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा लेके आ गई हूँ, जितना चाहे ले ले, मगर ये तबीब मेरे साथ भेज दे। मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, मेरा बेटा मेरे घर का सहारा है, भेजना इसे। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहने लगा लो अगर हमारी मान ली होती तो ये हाल ना होता। जैसे इतना कहा है इमाम सज्जाद को जला लाया, फरमाने लगे कुत्ते अपनी चाबी अपने पास रख, तुझे लगता है ये तेरी जंजीरें रोकेंगी हमें? आपने निगाह डाली तो सारी जंजीरें टूट के पानी की तरह बहने लग जाती। जंजीरें बह गई, टूट गई जंजीरें। उसके बाद कहने लगे माँ चल लेके। खातून आगे आ गया, इमाम पीछे पीछे, पैर लकीर बनाते जा रहे, पूरे पैर नहीं उठ पा रहे। आखिर वो दरवाजा करीब आ गया खातून का जिस घर में जाना था। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे पे एक बेटी खड़ी थी। उसने कहा माँ तबीब को वापस भेज दे, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई। कहा क्यों? का जिस भाई के लिए तू तबीब देख के लाई है वो भाई दुनिया से जा चुका है। खातून की चीख निकल गई, रो के कहने लगी मेहरबानी की तूने यहां तक आया, जा अब तेरी जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहने लगे माँ जब यहाँ तक आ गया हूँ तो दरवाजे तक आने की इजाजत तो दे दे, जब यहाँ तक आया हूँ तो अंदर आने की इजाजत दे दे। कहा ठीक है तेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहती तुझे और ज्यादा थकाऊं, अगर अंदर आना चाहते हो तो आ जाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए तो क्या देखते हैं, 3 बहनें सर की जानिब हैं, 3 बहनें पैर की जानिब हैं। एक बहन ने भाई के पैर पकड़े हुए हैं, उसकी जबान पे जुमले थे भाई हमारी सारी बहनों की आंखों का नूर तू था, दिल का करार तू था। जब उसने इतना कहा है इमाम सज्जाद कुछ सोच के रोने लग जाते हैं जैसी आप रोए हैं। खातून ने कहा तबीब तेरा क्या चला गया जो तू यहाँ आके रोने लग गया? आप फरमाते हैं जब मैंने इस बहन को रोते देखा है तो मुझे अकबर की मदीने वाली बहन याद आ गई है, मुझे सुगरा की याद आ गई है, मैं जाकर उसे अकबर के बारे में क्या बताऊंगा। ये कहते कहते इमाम सज्जाद रोने लगे। उसके बाद आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आपने उसके पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया, हटाने के बाद पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के कहते हैं नादान देखता नहीं है, बहनें रो रही हैं, भाई बहनों को हंसाया करते हैं, रुलाया नहीं करते। जैसे इतना कहा है जवान उठ के बैठ जाता है, कहते ले माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी।